इनर चाइल्ड अगर किसी का वुंडेड है, उसके साइन्स क्या होते हैं, पता कैसे चलता है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस नॉर्मल भी हो सकती हैं कि यार ठीक है, बचपन में कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे ही रहे हैं, मेजरली रिलेटेड टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीथिंग, स्कूल, आपका सब बढ़िया रहा है, बट बड़े होके यू हैव टर्न इनटू अ वेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी। या जैसे हम बात कर रहे हैं कि somebody हैज़ क्लोज्ड द डोर्स ऑन देम, या उतना ज़्यादा ओपन नहीं है, तो क्या साइंस होते हैं इनके? इनर चाइल्ड इशू के साइन जर्नली आपको अर्ली अडोल्सन में दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ व्हेन द प्यूबरिटी कम्स। आपको फियर फैक्टर आता है, मेजर फियर फैक्टर होता है। उसके अलावा आपको डिप्रेशंस आते हैं, थॉट ऑफ डिप्रेशन। इट नेसेसरी डज नॉट मीन कि डिप्रेशन में आप कमरा बंद करके बैठे रहेंगे, बट इट इज़ लाइक आपकी परफॉर्मेंसेस नीचे हो जाती हैं, आपको स्टडीज़ में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। देन लेटर आपको सिंड्रोम्स अलग शुरू हो जाते हैं, आपके थोड़े से सिनिकल बिहेवियर हो जाते हैं। यू हैव ADHD, then you have obsessive compulsive disorders, then there are certain things, आपको एंगर इशू आ जाता है। इनर चाइल्ड का सबसे मेजर इशू एंगर इशू है, क्योंकि आपका किसी ने ध्यान नहीं रखा बचपन में, आपको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं आपकी तरफ। सो उस वक्त आपको सुनवाई नहीं हुई ना, आपको किसी ने सुना ही नहीं, तो वो एंगर इशू है। आप वो इतना स्टोर कर लेते हैं, तो वो एंगर आपके अंदर आता है। एंगर के बाद पेन्स एंड एक्स, बॉडी के स्किन इश्यूज, स्किन रैशेस, आपकी पूरी बॉडी में अलग अलग तरह के स्किन्स हो जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे। देन अदर देन दैट इट इज़ लाइक आपको पेन्स होने लग जाएंगी, अजीबो किस्म। मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक, एज आई सेड, यंग अडोल्सन में है, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट एज यू नो यू स्टार्ट टू ग्रो, आप मैरिजेबल एज में आते हैं, आप मिडिल एज में आते हैं, आपको अगर एक्सेसिवली इल ट्रीटेड हैं आप एज एन इनर चाइल्ड में, तो आपको वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज आएंगे। शोल्डर ब्लेड पेन करना, कॉमन इश्यूज बता देती हूँ। कॉमन इश्यूज आपके स्टमक के इश्यूज होंगे, एनीथिंग रिलेटेड टू आपके स्टमक रीजन में इज एन इनर चाइल्ड इश्यूज। क्योंकि कई बार आपका आपकी मदर के साथ जो कनेक्शन है, वो मदर के वूम में ही स्प्लिट हो जाता है। तो जब वो वहाँ से ही कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको एक सेफ स्पेस की कमी महसूस होने लग जाती है। आपके अंदर फ़ियर फैक्टर इतना बढ़ जाता है, आपको हर बार का डर लगता है। आपने कई बच्चों को देखा होगा, दे विल लुक एट इट एंड दे विल से कि यहाँ पे कोई खड़ा है ना। हमेशा नहीं कोई खड़ा होता, हमेशा ही गोस्ट, अदर एंटिटीज़ नहीं होते, बट क्योंकि आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो वो थोड़ा-सा आपको परेशान करता है। बहुत छोटे बच्चे कई बार बोल देते हैं, या ऐसे देखते रहते हैं तो? हाँ, देखते रहते हैं, अक्सर देखते रहते हैं कि वो, सो ऑल दीज़ आर मेजर सिम्पटम्स एंड मेजरली अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा फेयरफुल है और बहुत क्रैंकी है, बिना बात पे रो रहा है, ये तो बच्चों की बात हो गई। अडोल्सन में आके अगर आपको लगे कि बॉडी के शेप्स अजीब हो गए, वेट इश्यूज़ इज़ ऑल्सो मेजरली रिलेटेड टू इनर चाइल्ड। आपने देखा है कई बार बच्चे बड़े ही प्रिटी होते हैं एट द एज ऑफ 12, 13, 14, वेट नहीं बढ़ता है। द मिनट दे कम टू एन अडोल्सन एज, आपको या वेट घट जाएगा या वेट बढ़ जाएगा, बिकॉज बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं। तो इनर चाइल्ड इश्यूज। मैम एक क्वेश्चन, सो मेरा एक नेफ्यू है, सो 2 साल पहले उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। उससे पहले ही वॉज वेरी नॉटी एज अ चाइल्ड, एंड बोर्डिंग स्कूल भी ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल। बट अभी 2 साल के बाद मेरा जब उससे वीडियो कॉल हुआ, देन आई रियलाइज कि उसने अपना वो जो नोटोरियस साइड था वो कंप्लीटली लूज कर दिया, एंड ही इज वेरी साइलेंट एज अ चाइल्ड। एंड अभी शायद उसकी एज होगी 15-16 ईयर्स, और वो काफ़ी शांत है, किसी से बात नहीं करता है, बिल्कुल शांत रहता है। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स से भी जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ यार, ये बहुत ज़्यादा शांत हो गया है। मतलब एक एक तरह से बहुत स्केरीली शांत हो गया है। तो ऐसे केसेस का रीज़न क्या होता है, प्लस कैसे हैंडल किए जाने चाहिए? मल्टीपल केसेस, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। इट्स लिटिल शॉर्टर टाइम, बट इसके अंदर मेंटल एगनी, सेपरेशन इश्यूज हो सकते हैं, सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है।
सो पेरेंट्स के साथ, अब पेरेंट ने तो भेज दिया बिकॉज उसको लगा कि यहाँ पे मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ एंड द फादर इज़ ऑल्सो अ वर्किंग पेरेंट, दोनों के पास टाइम नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे नहीं है, देयर इज़ नोबडी टू लुक आफ्टर। इट्स सो गुड कि आप और एल्स एक फैमिली का ट्रेडिशन है, हम हॉस्टल गए थे तो हमारा बच्चा भी हॉस्टल जाएगा, वो एक हमारी रीति रिवाज करके जो आ जाता है हाँ, तो वो रीति रिवाज के हिसाब से हम भेज देते हैं। जबकि हम कभी भी किसी, हर बच्चा अलग होता है, कुछ बच्चे अपनी माँ के साये में और अपनी माँ के अंडर द इम्प्रेशन के साथ रह के ही ब्लूम करते हैं। कुछ बच्चे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, दे लाइक इट कि मेरे विंग स्प्रेड हो जाए और मैं जो मर्जी करूं। इस केस में क्वाइट पॉसिबल कि सेपरेशन इश्यूज हुए होंगे, बच्चे को या तो मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी या घर से अटैचमेंट होगी। अब जब भेज दिया, उसको एक अंडरस्टैंडिंग दे के, उसको क्या अंडरस्टैंडिंग दी है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग दी है, वो पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उसके बाद देखना है कि कैसे होता है। नाउ इन दिस केस, अभी के लिए तो इफ द चाइल्ड इज रियली गेटिंग इनटू दैट स्टेट ऑफ बीइंग काम और कुछ बोल नहीं रहा है, या तो उसकी थेरेपीज होनी चाहिए। ऑल द स्कूल्स हैव काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट, सो वहाँ पे थेरेपी हो जाती है। अगर वो नहीं है तो ब्रेथ वर्क करवाइए। आप फ़ोन पे जब भी वो पेरेंट बात कर रहा है, आप उन्हें बोलिए कि आप ब्रेथ वर्क करेंगे, आई मीन बातें अच्छी करिए सबसे पहले तो, लाइक गिव हिम मोर फीलिंग कि यू नो वी मिस यू, यू पार्ट ऑफ अस, आप हमारे ही संग का हिस्सा है। एंड देन डू सम एक्सरसाइजेज ऑन द फोन इटसेल्फ कि चल एक 3 ब्रीदिंग्स करते हैं, तू एक राइट से ले, फिर लेफ्ट से छोड़, फिर लेफ्ट से ले, राइट से ले। दिस काइंड ऑफ ब्रीदिंग में विद इन अबाउट 2 to 3 seconds यू विल सी दैट द शिफ्ट हैपन्स। लाइक आप अभी करके देख लीजिए, आपका पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। ब्रेथ वर्क कम्स वेरी हैंडी विद चिल्ड्रन। ओके, आप कलर थेरेपी भी दे सकते हैं बच्चे को। फ्रॉम डिस्टेंस यू कैन सेंड हीलिंग्स ऑल्सो। आप मदर पेरेंट्स अगर दोनों बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कनेक्टेड है कि बच्चा नहीं कर रहा है, देन यू कैन हायर अ हीलर एंड गेट अ हीलिंग डन ऑल्सो। ये भी आजकल बहुत कॉमन फीचर हो गया है कि वी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके, बच्चे के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करके बच्चे के नर्व्स को सूद कर दिया जाता है, या किसी भी इंसान की नर्व को सूद कर दिया जाता है, और उस तरह से आपको हीलिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है, आप हील हो जाते हैं। मैम एक सिनेरियो और, एक और मेरे रिलेटिव से मिला था। सो उनका बड़ा वाला बेटा था 7 इयर्स का, छोटा बेटा 2 साल का। उनके अंदर एक गिल्ट था कि यार जब से छोटा वाला बेटा हुआ है, हमारा पूरा अटेंशन छोटे बेटे पे चला गया, एंड जो बड़ा बेटा है उस पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे, और वो काफ़ी डिस्टेंट फील कर रहा है, हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होता, हमारे साथ खेलता नहीं है। प्लस उसे काफ़ी बार ऐसा भी लगता है कि यार ये जो छोटा भाई है मेरा, ये मेरा दुश्मन है। तो ऐसे आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ऐसे सिनेरियोज़ काफ़ी कॉमन है, मैंने काफ़ी देखे हैं। ये काफ़ी कॉमन फीलिंग है बड़े बच्चे को जो होती है आफ्टर द सेकंड चाइल्ड। ऐसी फीलिंग्स कैसे अवॉइड करें या एटलीस्ट मिनिमलाइज़ करें? सो दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी राइट बोथ ऑफ यू, कि इनको मिनिमलाइज करने का एक ही तरीका है कि आप बड़े बच्चे को बिठा के समझाइए कि यू आर, उसको ये नहीं समझाना है कि ये छोटा भाई है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बड़े हो, यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। नाउ आप बड़े बनिए, आप बड़े बनिए, आप कहिए हम बड़े हैं, आपको यू डोंट हैव टू लुक आफ्टर हिम, आपको बेटा अपने आप को ध्यान देना है। इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दीजिए, आप उसकी सोल को इम्पोर्टेंस दीजिए, उस बच्चे को इम्पोर्टेंस दीजिए। प्लीज़, अगर वो बच्चा स्कूल से, वो 7 साल का है, वो 5 साल का है, दोनों स्कूल से वापस आ रहे हैं, आपने उसको ये नहीं कहना यशवर्धन सौरभ ने स्कूल में खाना खाया कि नहीं खाया। नो, दोनों को अलग अलग पूछे, खाना खाया, खाना खाया, ओके, इट्स ईजी। दोनों को बराबर पूछिए। दोनों को अपनी इम्पोर्टेंस फील हो। इम्पोर्टेंस, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस जैसे वर्ड्स ही बंद कर दीजिए ना यूज़ करने के लिए। वर्ड्स में बहुत इफ़ेक्ट है। आप अगर बार-बार ये कह रहे हैं कि हमने जब से ये पैदा हुआ तो हमने इसको देखना छोड़ दिया, इम्पोर्टेंस देना छोड़ दिया, दैट विल लीड टू अ ट्रॉमा, दैट विल लीड टू अ डिस्टेंस। एक डिस्टेंस आ जाता है, और एक स्पेस जो आपकी खत्म हो गई, वो बच्चे की एक स्पेस थी ना, एक उसकी सेफ स्पेस थी। भाई वो 7 साल का हो गया, तब जाके पेरेंट्स ने रियलाइज़ किया, ओहो वी नीड अनदर चाइल्ड। अब अनदर चाइल्ड, भाई आफ्टर थॉट तो इट्स नॉट बैड,
ठीक है, कई बार तो 15 साल के बच्चे पे भी आफ्टर थॉट होता है। ठीक है, अब आपने आफ्टर थॉट ले लिया, बट द पॉइंट इज़ कि उस बच्चे को आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी है दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसका नहीं ध्यान रखना है। आपका मन कर रहा है ध्यान रखने के लिए तो रखिए। अदरवाइज़ आपको नहीं, मैं आपको बोलूँ प्राची का ध्यान रखो सारा दिन, तो आप कैसे इरिटेट हो जाएँगे आफ्टर सम टाइम ये बच्चा थोड़ी है।